For today's video we'll take the concept of inclined plane। तो आज हम inclined plane की बात करेंगे। inclined plane पे जितने भी केसेस बनते हैं इक्विलिब्रियम का, फ्रिक्शन का, नॉन फ्रिक्शन का, एक्सेलरेशन का, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक inclined plane है जिसका मैंने एंगल अज्यूम कर लिया, दैट इज़ थीटा। अगर आपको याद हो कि जब हम एक बॉडी को नॉर्मली प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो उसका mg यानी कि वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड और इसका रिएक्शन आपको मिलता है वर्टिकली अपोजिट अपवर्ड। अब की बार हमने बॉडी को इंक्लाइन करके रखा है, इंक्लाइन सरफेस पे रखा है, तो लेकिन अभी भी क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है तो mg विल एक्ट परपेंडिकुलर टुवर्ड्स डाउन, यानी कि अर्थ की तरफ ही, यानी कि जी की तरफ ही, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा लेकिन डाउनवर्ड। इसके अपोजिट में आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलना चाहिए, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी के नॉर्मल, तो इस बॉडी का नॉर्मल तो ये हुआ आउटवर्ड, तो रिएक्शन मिला आपको यहाँ, जबकि mg एक्ट किया वर्टिकली डाउन। अब इस रिएक्शन को कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो हमें पता है कि जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन का यहाँ होता है उतना ही एंगल हम ये वर्टिकल नॉर्मल के साथ भी mg का लेके चलते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। तो हमने mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, एक कहलाता है mg cos थीटा एंड अनदर कंपोनेंट ऑन दिस साइड इज कॉल्ड एज mg sin थीटा। ये कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं तो मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ बना के रखा था समझाने के लिए कि अगर आपके पास r होता है रिजल्टेंट और आप उसको या गिवन वेक्टर उसको आप रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट में, तो एक बनता है x एक्सिस के अलॉन्ग, एक बनता है y के अलॉन्ग। उस कंपोनेंट को x के अलॉन्ग कंपोनेंट को आप बोलते हैं r cos थीटा और दूसरा r sin थीटा, प्रोवाइडेड थीटा कहाँ हो, x के साथ हो। जिस डायरेक्शन में थीटा बनेगा उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे, कॉस कंपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पर थीटा यहाँ बन रहा था तो मैंने इसे कॉस कह दिया, इसको साइन कह दिया, तो आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब हम एक एक करके सारी सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट लेते हैं, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ हम फ्रिक्शन लेना भूल गए हैं, तो एक फ्रिक्शन हम पीछे की तरफ कंसिडर कर लें कि फ्रिक्शन जो है वो बैक साइड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तो इसको फ्रिक्शन को आप दूसरे कलर से भी शो कर सकते हैं, तो मैंने शो कर देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा, दिखा दिया है हमने, और यहाँ पर mg sin थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉडी अपने आप नीचे कब स्लाइड करेगी, तब जबकि mg sin थीटा कम से कम आपके फ्रिक्शन के इक्वल हो। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो बॉडी नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो रेस्ट पर रहेगी, वो रेस्ट की सिचुएशन में रह जाएगी। लेकिन अगर नीचे आती है विदाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो है। देखो एक्सीलरेशन दो सिचुएशन में जीरो होता है, या तो बॉडी रेस्ट पर रहे या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन से नीचे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे यूनिफॉर्म मोशन से, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन यानी बॉडी मूव भी कर सकती है और बॉडी रेस्ट पे भी रह सकती है। बॉडी रेस्ट पे कब रहेगी, जब फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन mg sin थीटा, उस केस में भी आपको एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा। और अगर आपका इक्वल टू हो जाता है तो भी आपको एक्सेलरेशन जीरो मिल सकता है, F इज़ इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं ये फ्रिक्शन mg sin थीटा के या तो इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो R की बात कर लेते हैं। R यहाँ कितना है, इक्वल टू mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन था आपके पास mg cos ऑफ थीटा के बराबर। और आपको पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर, तो अगर आप r की जगह यहाँ वैल्यू पुट करते हैं r की जगह, तो आपके पास आता है mg cos ऑफ थीटा इंटू म्यू। सो ये भी फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रिक्शन को उस फ्रिक्शन से इक्वेट करना पड़ेगा अगर हमारे पास कुछ अननोन हो तो। जैसे कि अगर आपको म्यू नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वल टू मान के चलेंगे आप उसको, तो और उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 गई। दोनों ही फ्रिक्शन डिफाइन कर रही, एक बाय फार्मूला डेफिनेशन और एक बाय दिस ग्राफ डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी मोशन के लिए जब हमने बात की, इक्विलिब्रियम स्टेट की जब हमने बात की, तब ऐसा हुआ। अब हमने फ्रिक्शन लिया था इस सिचुएशन में, सपोज हम मानते हैं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है और मोशन हो रहा है, और अब की बार एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज़ फाइनाइट, कोई वैल्यू आपको एक्सेलरेशन की मिल रही थी। तो अब आपका मोशन अगर हुआ तो फ्रिक्शन तो है नहीं अपोज करने के लिए, सिर्फ mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, तो यानी कि यही जो है आपको एक्सेलरेशन भी दे देगा। तो अब क्या हो जाएगा, दैट योर ma इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। और अगर फ्रिक्शन होता तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू आती, फिर आपका ma होता, यानी मोशन होता
mg sin थीटा फॉर फ्रिक्शन। ये केस था जब एक्सेलरेशन नहीं था, ये केस है जब एक्सेलरेशन है, और एक केस हमने लिया नो फ्रिक्शन का, मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या सिचुएशन है, और अगर फ्रिक्शन आ गया है तो फिर आप mg sin थीटा में से माइनस एफ कर दीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन छोटा है और mg sin थीटा बड़ा है। अगर mg sin थीटा बड़ा नहीं हुआ तो ma नहीं होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन उसे रोक लेगा। तो फ्रिक्शन नहीं रोकना चाहता है, यानी फ्रिक्शन को नहीं रोकना है, इसलिए हमने फ्रिक्शन को छोटा मान लिया है, तो आपका फ्रिक्शन अपोजिंग में चला जाता है। फिर अगेन आप फ्रिक्शन भी डिफाइन कर देते हैं, वो फिर वही होगा म्यू इंटू आर, और आर कितना आ रहा था हमारा, दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos ऑफ थीटा। सो अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हेयर, और ये आपकी एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? नाउ लेट अस सी अ केस ऑफ मैक्सिमम स्टीप एंगल। यानी अब क्या किया हमने, इंक्लाइन को देखो, इंक्लाइन का एंगल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इंक्लाइन का एंगल स्टीप एंगल से कम है तो बॉडी अपने आप नीचे नहीं आएगी, उसके ऊपर mg sin थीटा डोमिनेटिंग एक्ट करेगा ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो ही बॉडी नीचे आ रही है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के खुद ब खुद नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू हो जाए, और उसी एंगल को हम बोलते हैं स्टीप एंगल, यानी मैक्सिमम स्टीप एंगल, या फिर एट द एंगल ऑफ रिपोज। जब आपका एंगल ऑफ रिपोज वाली सिचुएशन आती है तो लगभग फर्स्ट वाली कंडीशन ही है, लेकिन कैसे हमने किया, एफ किसके बराबर था हमारा, पहली वाली सिचुएशन, देखिए यही वाली सिचुएशन आ गई, एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो आपके पास mg sin थीटा भी है, और दूसरा f इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा भी है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास mg cos थीटा म्यू इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा, दोनों को इक्वेट किया मैंने, और यहाँ से आपके पास आ गया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो यानी कि कब होगा, अगर आपको स्टीप एंगल दिया हो, थीटा आपको पता हो, तो सीधा सीधा आप टेंजेंट थीटा वैल्यू लगाइए और म्यू निकाल लीजिए। अगर आपको पता हो कि वो स्टीप एंगल है, वो रिपोज एंगल है, ये काम रिपोज एंगल पर कब होता है, जब एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन आपका mg sin थीटा के इक्वल हो जाए। लेकिन अगर ग्रेटर हो गया फ्रिक्शन तो फिर नहीं होगा। तो स्टीप एंगल पे इतनी सिचुएशन आ जाती है कि वो इतना फोर्स एक्ट कर जाए कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले, और उसके बाद वो नीचे की तरफ स्लाइड करे। तो यहाँ देखिए कंपोनेंट हमारे एक तो ये केस लिया जिसमें, हालांकि ये दोनों केस ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन इस केस में हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ग्रेटर भी हो सकता है फ्रिक्शन, तब बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और इक्वल टू भी हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेटर होगा तो देन यू कैन नॉट इक्वेट दीज टू, फिर आप इन्हें इक्वेट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको वहीं से ग्रेटर वाली सिचुएशन वैसे बहुत कम न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है कि फ्रिक्शन बड़ा हो गया, क्योंकि हमें एक्चुअली मोशन ही दिखाना होता है, बट हाँ हमें समझ में आना चाहिए ग्रेटर वाली कंडीशन भी हो सकती है। सो नेक्स्ट केस देख लेते हैं, बॉडी एक्सेलरेट डाउन बट नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी अब की बार हम बॉडी को नीचे एक्सेलरेट करा रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स कोई नहीं लग रही। तो ये सिचुएशन आपकी इस सिचुएशन से मिलती जुलती है। ma था आपके पास mg sin थीटा माइनस एफ, और f की वैल्यू हमने यहाँ वापस पुट करनी है, तो मैं यहाँ इसको ज़्यादा नहीं लिखूँगी, मैं यहीं लिख देती हूँ कि हमारी इक्वेशन पहले निकल चुकी है। ये दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हैं, मतलब इसको इससे रिलेट कर सकते हो, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये कब था, जब एक्सेलरेशन था, फाइनाइट था। ये कब था, जब एक्सेलरेशन नहीं था। ये कब है, जब स्टीप एंगल है। और ये कब है, जब एक्सेलरेट डाउन कर रही है बट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो वो तभी हो सकता है जब आपका ma मोशन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस आ रहा हो। किसके डिफरेंस की वजह से, कि आपका mg sin थीटा बड़ा हो जाए f से। तो यहाँ लिख भी देते हैं कंडीशन, व्हेन योर mg sin ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन योर फ्रिक्शनल फोर्स देन दिस विल हैपन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ma की इक्वेशन हमें निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा माइनस f। नाउ प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ f, तो आपके पास आ जाता है mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos ऑफ थीटा, दिस इज़ योर ma। और अगर वो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो m बोथ साइड कट कर दीजिए, तो आपके पास बचता है g sin थीटा माइनस में म्यू के g cos ऑफ थीटा। सो ये वैल्यू आपके पास तब आ जाती है जब आपने बोथ साइड मास कैंसिल कर दिया। तो मेनली आपसे बुक्स में या न्यूमेरिकल्स में ही पूछा था, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, या इफ़ इट विल स्लाइड डाउन और एक्सेलरेट डाउन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेडिंग्स लिखती हूँ मैं। नाउ आई हैव रिटन द हेडिंग,
वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमने बॉडी को ऊपर लेके जाना है। जब आपको बॉडी ऊपर लेके जानी होगी तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, और अगर सरफेस के अंदर फ्रिक्शन है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करता है। यानी कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो कितनी फोर्स चाहिए आपको बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए? तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि कम से कम योर एफ वुड बी इक्वल टू mg माइनस साइन थीटा प्लस एफ के इक्वल हो। रिमेंबर, हम एक्सेलरेशन नहीं करा रहे हैं, यानी हम ऊपर ले तो जा रहे हैं लेकिन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता, और आपका फॉर्मूला था एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन, यानी ma। लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको एक्शन को रिएक्शन के इक्वल करना है। एक्शन क्या था? फोर्स, और रिएक्शन क्या लगी आपकी? सम टोटल ऑफ दीज टू, यानी कि mg साइन ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ के। और एफ के हम पहले भी निकाल चुके हैं, वो कॉस थीटा की टर्म्स में आता है, तो हम लिख दें दैट इज इक्वल टू म्यू के कॉस ऑफ थीटा। सो आपके पास म्यू के एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे एम जी भी लिखना पड़ेगा मुझे। सो एम जी, ये एंगल नहीं है, ये अलग है, एम जी कॉस थीटा। सो एम जी आप कॉमन निकाल सकते हो, एंड साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अंदर रह सकता है, नहीं तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं कोई डेरिवेशन ही करा रही हूँ, छोटा मोटा इक्वेशंस फ्रेम करना बता रही हूँ बेसिकली आपको। अब क्योंकि उन्होंने वर्क डन मांगा है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर किया है, कितना डिस्टेंस कह रहा है वो कवर करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। Now in this case if we want to find out the work done in moving a body down without a, तो हम फिर से एक इंक्लाइन मानते हैं और मान रहे हैं कि इस बार बॉडी को हमने डाउन लाना है, और mg साइन ऑफ थीटा तो एक्ट करता ही है, लेकिन जब बॉडी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर जाएगी। तो अब हमें बॉडी को जब नीचे लाना है तो एक सिचुएशन तो ये है कि आपने एक्सेलरेशन नहीं कराना, और तब क्या होगा? mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ हो जाए, जो पहले केस था, जो हमने फर्स्ट केस किया, या फिर हमने थर्ड केस किया, जब स्टीप एंगल पे वो अपने आप नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। लेकिन अब हमें वो कह रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाइए। तो यानी कि अब सिचुएशन ये हो गई थी कि दैट योर एफ वॉज ग्रेटर देन mg साइन थीटा। फ्रिक्शन ज़्यादा था, एंगल स्टीपर नहीं बन पाया, या जो भी सिचुएशन थी, फ्रिक्शन ज़्यादा था, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें नीचे कोई फोर्स लगानी पड़ी, ताकि वो फोर्स मिलकर और mg साइन थीटा मिलकर फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए, और फिर बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन नीचे आए। तो इस सिचुएशन में आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो आपकी बात दोनों कंपोनेंट राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले हम ऐड कर देते हैं, यानी कि mg साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, या फिर f इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। सो ये इक्वेशन में f माइनस mg साइन थीटा लिख दीजिए, वो भी सेम ही चीज़ है। और फ्रिक्शन को अगेन हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमें पहले पता है, mg साइन थीटा प्लस में म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। सो ये इक्वेशन आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ गई कि कितनी फोर्स चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन अगर हमें नीचे लाना है। अब हम देख लेते हैं, व्हेन बॉडी एक्सेलरेट अप व्हाट इज़ द नेट अपवर्ड फोर्स। अब तक हमने एक्सेलरेशन नहीं कराया, बट अब हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन हो रहा है। तो आपने एक बॉडी ले ली और उसको आप ऊपर ले जा रहे हो, साथ में आप एक्सेलरेशन भी करा रहे हो, लेकिन mg साइन ऑफ थीटा अभी भी नीचे एक्ट करेगा और फ्रिक्शन भी नीचे एक्ट करेगा। लेकिन अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन, यानी ma। एक्शन क्या था आपके पास? आपने जो फोर्स ऊपर ले जाने के लिए लगाई वो था एक्शन। रिएक्शन क्या था? ये दोनों कंपोनेंट जो अपोजिट डायरेक्शन में थे, यानी कि mg साइन थीटा माइनस एफ, और मोशन क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू ma। सो क्वेश्चन देखो, अगर आपको एक इक्वेशन पता है कि a माइनस आर एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन, तो आप कहीं पर भी उसे फिट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हर बार ये सेम इक्वेशन फिट किया। अब वो कहते हैं कि नहीं, मूविंग डाउन है, तो यानी आप 8th केस और लास्ट केस देखते हैं, दैट इज एक्सेलरेट डाउन। सो अब की बार एक्सेलरेट डाउन कर रहा है, तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स निकालनी है हमें। तो ध्यान देखिए, नेट फोर्स किसके बराबर हो गई? तो F निकालना था आपको, तो F को यहाँ रख के बाकी सारे कंपोनेंट्स आप उधर ले जाइए, दैट विल बी योर नेट फोर्स। सेम ऐसे ही अब की बार अपवर्ड नहीं करना, हमने डाउनवर्ड मोशन करना है। तो आपका mg साइन थीटा नीचे एक्ट करता था, F अप्लाइड फोर्स जो होगी वो नीचे एक्ट करेगी, फ्रिक्शन आपका पीछे चला जाएगा, बट बॉडी अब की बार नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे हो गया। तो अब हम देखते हैं, अब ये कंपोनेंट जो एक ही डायरेक्शन वाले हैं ये सब प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा प्लस f
इज़ इक्वल टू, सॉरी माइनस में हम लेंगे पहले एफ के एंड इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन आ गई। अब चाहो तो आपको एफ चाहिए तो बाकी सारे कंपोनेंट्स उधर लेके जाइए, तो हमारे पास था एम ए माइनस में एम जी साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा एफ के उधर जाके प्लस, तो ये एफ के प्लस हो गया। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई कि जब हमने डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना था। जब हमें अपवर्ड कराना था तो ये अगेन आप उस साइड ले जा सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, तो इस तरीके से आप उसको भी लिख सकते हो। अब एक केस मैं और ले लेती हूँ कि सपोज मान लीजिए 9th केस है और ये लास्ट केस है, अगर ये हमारा क्लियर होता तो आज का पर्पस जो है इस वीडियो का पूरा हो जाएगा। इफ़ फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल अल्फ़ा पे हमने अप्लाई कर दिया, एंगल भी हमने एज्यूम कर लिया कि इस एंगल पे हमने फोर्स को अप्लाई किया है, तो यहाँ के लिए हम पहले तो एक इंक्लाइन मान लें, और इस इंक्लाइन पे आपने एक बॉडी को रखा था, तो हमारे पास जो गिवन होता था थीटा, जिसमें एम जी एक्ट करता था डाउनवर्ड, और ये कंपोनेंट्स बनते थे एम जी कॉस ऑफ थीटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट आता था एम जी साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक तो हमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हमें पहले ही पता था। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन हमने दिखाया नहीं ऊपर की तरफ, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसको आप आर बोल सकते हो या एन बोल सकते हो, जो आपका मन करे। अब वो कह रहा है कि फोर्स लगी है लेकिन वो एंगल पे लग गई, अल्फ़ा विद दी हॉरिजॉन्टल विद एक्स एक्सिस, तो विद एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने ये एक्स एक्सिस माना, ये और ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और अब की बार जो आपकी फोर्स लग गई वो लगी इसके साथ सर्टेन एंगल पे, ये फोर्स लग गई, और ये एंगल बना रही है अल्फ़ा, और जो नीचे जो ये एंगल था साइन थीटा, जो एम जी साइन थीटा बन रहा था, इसके साथ जो एंगल बना रहा था, भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, सो दिस इज़ थीटा। तो यानी टोटल एंगल जो बना ये क्या थी आपकी, ये फोर्स थी। टोटल एंगल जो इसका बना वो बना अल्फ़ा प्लस थीटा। तो अब आप इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करें, यानी मेरे पास सिचुएशन क्या है, मुझे फोर्स को लाना इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए और एक चाहिए ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, और एक इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो इस तरफ आ जाएगा, एक और कंपोनेंट आ जाएगा, तो जो इधर वाला कंपोनेंट बनेगा वो आपके पास बनेगा एफ, जो फोर्स आपकी थी, और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, क्योंकि आपकी बार दोनों एंगल्स ऐड हो गए, और यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। सो यहाँ पर भी कंपोनेंट आपका ऐड हो गया। तो आपके पास इक्वेशंस बहुत ही सिंपल बन गई हैं, लेकिन अब उसी के अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। पीछे का फ्रिक्शन हम दिखाना भूल गए हैं, तो उसे एफ के भी हम दिखा देते हैं, फ्रिक्शन भी। तो चलिए अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शंस को इक्वेट कर दें, तो आपका रिएक्शन प्लस योर एफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, एम जी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। दूसरी डेफिनेशन आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, वो होता है एन ऑफ म्यू के, एन नहीं मतलब मैं आर कह रही हूँ यहाँ पे, तो आर ऑफ म्यू के, यानी कि म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है, अब आप यहाँ पे यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालो और यहाँ पे प्लेस कर दो, तो यानी फ्रिक्शन किसके बराबर आ गया, यहाँ पे लिखते हैं, मैं आर की वैल्यू पुट करी तो म्यू के बाहर रख रहे हैं, और अंदर बचा एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस दिस एफ जो अप्लाई की थी आपने, और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। सो ये आ गया आपका फ्रिक्शन। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये क्या था, फ्रिक्शन हमने कोफिशिएंट निकालना था नॉर्मल रिएक्शन को यूज़ करके, वो हमें चाहिए था तो वो हमने निकाल दिया। अब हम देखते हैं इस डायरेक्शन के मोशन में क्या हुआ। ये तो हुआ नॉर्मली जो भी हो रहा था, हमने ऊपर वाली दोनों सम टोटल को नीचे वाले से बैलेंस कर दिया। अब इधर और इधर क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो अब हमारी बननी है वो हो गई आपकी दिस प्लस दिस फोर्स, यानी एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस योर दिस फोर्स एफ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। इन दोनों का सम टोटल में से आप एफ के माइनस करेंगे और उसके बाद मिलेगा मोशन एम ए एक्सेलरेशन। अब ये भी डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन है तो आप यहाँ एम ए दिखाइए, अगर वो एक्सेलरेशन नहीं बोलते तो देन दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ दीज टू। वो फिर बाकी वाले केसेस आ जाएंगे जो हमने पहले ऊपर वाले किए थे जिनमें एक्सेलरेशन नहीं था। यानी इक्वेशन में सिर्फ आपको ए ज़ीरो करना है, और वो क्या मांग रहा है, वो नेट फोर्स मांग रहा है कि जिससे हमने नीचे डाउनवर्ड लाना है विदाउट एक्सेलरेशन या अपवर्ड ले जाना है विदाउट एक्सेलरेशन, और यानी वो सारे केसेस भी इसमें भी इक्वली वैलिड हो जाएंगे। राइट नाउ मैं सिचुएशन ले लेती हूँ कि एक्सेलरेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आपको एफ के की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करनी है, जो एक बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन जाएगी, एंड देन विल गिव यू दी एम ए। तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ छोटा सा, एम जी साइन थीटा
प्लस एफ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, माइनस में आप यहाँ पे म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा पुट कर दें, विच इज़ इक्वल टू एम ऑफ ए। ये इक्वेशन थी जो मैंने माइनस को माइनस की फॉर्म में रखा, मैंने ब्रैकेट खोला नहीं है, तो एज इट इज़ ही रखेंगे। नेक्स्ट हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगली क्लास में और न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो फॉर दिस फिगर वी आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दोनों हमें निकालनी है। दोनों मासेज आपको दे रखे हैं और वो कनेक्टेड हैं थ्रू अ रोप और पुली के अक्रॉस पास कर रही है रोप, और एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। आपको एक इंक्लाइन भी दे रखा है और इंक्लाइन का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ सिंपली आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें बेसिकली इक्वेशन फ्रेम करनी है, रिमेनिंग पार्ट तो आप कर सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आप इसके एम जी लीजिए, एम जी के कॉम्पोनेंट बनाइए विच इज़ एम जी कॉस ऑफ थीटा ऑन दिस साइड, ये थीटा होता है, और यहाँ बनेगा आपका एम जी साइन ऑफ थीटा। अब जो आपका कॉम्पोनेंट बना, टेंशन ऊपर है, माइनस में m1 g, यहाँ मास m1 है तो मैं m1 कह रही हूँ, m1 g साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू m1 a, कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, फ्रिक्शन की बात उसने नहीं की थी फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में, तभी मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चंस में हम फ्रिक्शंस भी कंसीडर करेंगे जब हम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट किया, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, तो जिस डायरेक्शन में मोशन ए की डायरेक्शन में टी था तो टी को हमने ले लिया प्लस, अच्छा T1 लिया या टी ले लिया, ऊपर फिगर में दिखा दिया है, वरना यहाँ तो एक ही टी है तो कोई फ़र्क नहीं था, T1 लो T2 लो। तो दिस इज़ इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन इस वाली बॉडी के लिए लगाते हैं, ये तो बनी थी इसके लिए, मास के लिए। अब दूसरी के लिए इक्वेशन लगाएं, या मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने बहुत बड़ा बनाई हुई है इक्वेशन, मैं नहीं बना रही हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम देखना हो तो m2g नीचे एक्ट करता है, t ऊपर एक्ट करता है और एक्सेलरेशन डाउन हो रहा है। तो हमें m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a इक्वेशन मिल जाएगी, यानी m2g नीचे एक्ट करेगा वही पॉजिटिव एंड t अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो अब बस आपको ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। तो आप सिंपली यहाँ अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बच जाती है m2g माइनस m1g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m ऑफ 2 इंटू a, जो आप डायरेक्टली आप एम ए के लिए सॉल्व कर सकते हो। ए के लिए तो यहीं से इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा, क्यों सब कुछ हमें गिवन है, 3 2 भी गिवन है और यहाँ पर थीटा भी गिवन है, जी तो आपको पता ही है। तो यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। यू कैन सिंप्लीफाई दिस कम्स आउट एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकलता है, और सेम वे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका टेंशन भी निकलता है, और T1 कितना आता है 18 न्यूटन। तो ये आप सिंप्लीफाई करके चेक करके देख सकते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे कुछ और न्यूमेरिकल्स लूँगी फ्रिक्शन के साथ। थैंक यू।